उनका तो 2% मैंडेट जाली है। और वो ये कहते हैं कि फिर खुद इनके लोग कहते हैं कि ये 8 फरवरी वाली नहीं 9 फरवरी वाली हुकूमत है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे मामलात हैं। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि वो बड़े बड़े लोग जिनका गरूर, तकब्बुर, रौनक, जहांगीर तरीन साहब, क्या नहीं हुआ उनके लिए, क्या नहीं किया पूरे निज़ाम ने। इफ़्फ़त सोमरो बेचारी को जिस तरह से उठाया गया, उसके भाई को जो टॉर्चर किया गया, मतलब बड़ी तकलीफ दे उनकी स्टोरी है जब भी वो बयान करेंगे। पीटीआई की ख़वातीन जितनी सियासी कैदी इस वक्त हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी, ये ज़ाहिद हुसैन साहब ने कहा है। ये सारा जुल्म जबर तशद्दुद कभी नहीं हुआ। अच्छा, तरीन साहब गए, परवेज़ खटक साहब ख़त्म हो गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, नवाज शरीफ हार गए, सारी चीज़ें हो गई। अब इस सारी सूरत हाल में ये हुकूमत डिलीवर तो कर नहीं सकती। आवाम का गम गुस्सा बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, और फिर लोगों को गुस्सा है शदीद कि ये हमारे मैंडेट के उन्होंने चोरी किया है। अदालतों पर दबाव है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, लोगों का ज़ब्त, तहम्मुल, बर्दाश्त जवाब दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत जिसका कोई अखलाकी जवाब नहीं है, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो कैसे अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जब 18 माह की हुकूमत में तो कोई अपोजिशन नहीं थी, अब अपोजिशन है, तगड़ी अपोजिशन है। पंजाब में तगड़ी अपोजिशन है, KPK में इमरान खान की हुकूमत आ गई है, अली बिन गंडापुर उसका वज़ीर आला है। फिर एक चीज़ सब मिस कर रहे हैं, वो मिस ये कर रहे हैं कि नून लीग की प्लानिंग यह है कि जैसे इमरान खान बहुत तवील अरसा जेल में रहेगा, अब उसको तवील अरसे जेल में नहीं रखा जा सकता। क्यों इमरान खान की 16 केसों में ज़मानतें हुई हैं? 10 फरवरी को क्यों उसकी 9 मई के 12 केसों में ज़मानतें हुई हैं? आज कल कल या परसों उसकी क्यों 4 केसों में, लाहौर में ज़िले शाह वाला केस और 2-3 और जलाओ गिराओ के केसेस थे, उसमें उसकी ज़मानत हो गई। ज़िले शाह वाले केस में भी उसकी ज़मानत हो गई, कंफर्म हो गई। क्यों? वजह यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत दबाव है। इद्दत केस के ऊपर बहुत दबाव है कि आपने क्या कर छोड़ा है अपने मुल्क के अंदर, ये कोई चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। और औरतों ने बहुत रिएक्ट किया है इसके ऊपर, औरतें निकली हैं, वोट डाला है कि अगर आप औरतों के इन मसाइल और इन चीज़ों को आप अदालतों में डिस्कस करेंगे, जजेस इन पर फैसले देंगे, मीडिया इस पर डिस्कस करेगा, तो नफरत बढ़ी है। हर चीज़ जो इमरान खान के खिलाफ की गई है वो इमरान खान के हक में गई है। और फिर वो मजलूमियत फैक्टर भी, पाकिस्तान से मोहब्बत का फैक्टर भी, खुददारी वाला भी, हकीकी आज़ादी वाला भी, ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन वाला भी, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला भी, गैरत वाला भी, जुर्रत वाला भी, ये सारी कार्ड और ये सारी चीज़ें इमरान खान के हक में गई हैं। तो और फिर 18 माह की इन्होंने जो हुकूमत की थी, इनको लगता था लोग जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, लोग भूल जाएंगे, तो लोग नहीं भूले। ये जो हुकूमत है ये 19वें माह से अपना काम शुरू करेगी। ये 18 माह का तसलसल है, बल्कि ये निगरान हुकूमत भी नहीं का तसलसल थी। सरफराज बुगटी साहब निगरान वज़ीर दाखिला थे, वो पीपल्स पार्टी के जाकर वज़ीर आला बन गए। और मैंडेट सारों का जाली है। अगर इनका मैंडेट जाली नहीं है तो फिर अली बिन गंडापुर की तरह खड़े होकर कहें ना कि जो हल्का खुलवाना है खोलें, जहां री इलेक्शन करवाना है KPK में करवाएं। ये जुर्रत वही कर सकता है जिसका मैंडेट असली हो, जो फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला हो। जो मरियम साहबा तो अपनी सीट हार गई बेचारी, ये मैर शराफत से। अब इन्होंने ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर की स्टोरी है, ख़बर है, इंकशाफ है कि ये अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि PTV के ऊपर जो है वो कर दें, पाबंदी लगा दें। ये जो तकरीरें जिस तरह से चकदई साहब की तकरीर चली है, आमिर डोगर साहब की चली है, उनकी चली है, जुनेद अनवर साहब की चली है, तो अब ये भी प्लान कर रहे हैं कि पाबंदी लगा दें, PTV पे लाइव ना चलें तकरीरें। फिर आपने ये भी देखा, मुझे याद आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यार आपने फिर इलेक्शन क्यों करवाया है, मिल बैठ के आप बांट लेते सारी चीज़ें। तो इस सारे सिनेरियो में अनसर्टेनिटी में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इजाफा होगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है सियासी इस्तेहकाम के साथ। सियासी इस्तेहकाम आएगा जब मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, जब मैंडेट पर सर तस्लीम खम किया जाएगा, लोगों का जो हक़ है उसको माना जाएगा, वरना नहीं मुमकिन। तो इस सारे सिनेरियो में जनाब कंक्लूड करते हैं कि मैंने अच्छा फिर अब ये देखें ना कितनी ज़्यादती है जो इंटरनेट की मुअत्तली करके ट्विटर पे पाबंदियाँ लगवा के पूरी दुनिया में हमारा जो है वो मजाक बन गया है। और इससे बड़ी जो है वो पाकिस्तान को हाँ एक और चीज़, फिर अदालतों से फैसले किस तरह के आ रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हुक्म पे पेश होना पड़ा अनवारुल्लाह काकड़ को। बाबर सत्तार साहब ने 6 माह की सज़ा सुना दी DC इस्लामाबाद को, 4 माह की SSP ऑपरेशंस को, 2 माह की SHO को। सख्त फैसला दिया उन्होंने, MPOs उन्होंने रोके, उन्होंने उड़ा के रख दिया इस ब्यूरोक्रेसी को। और उसके बाद बहुत तशवीश की लहर है ब्यूरोक्रेसी में कि यार ये तो हमारे लिए बड़ा काम ख़राब है। ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमारे लिए तो बड़े मामलात गड़बड़ हैं अगर यही चीज़ें होंगी तो बड़े एक चीज़ें हैं, मतलब हर हवाले से माहौलियाती आलूदगी है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे मैं काम करना चाहिए था जो इमरान खान कर रहे थे। लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए थी। इमरान खान के दौर में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने की अशिया की क्या कीमतें थीं, आज क्या कीमतें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप मुश्किल से गुजर रहे हो ना,
लेकिन आपको पता हो कि यार मुश्किल हालात हैं, लेकिन देखें हमारे हुक्मरान जमात और हमारे हुक्मरान भी तो बेचारे अपना पेट काट रहे हैं, वो भी तो मतलब हमारी तरह एक वो भी हमारा बर्डन शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये 80-80 वजारतें लेते हैं, ये डाकू चोर लुटेरे डाका डालते हैं, डकैती मारते हैं, करप्शन करते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है। तो फिर अवाम कैसे इनकी बात माने, कैसे इन पर एतमाद करें? तो इसलिए अवाम को नज़र आ रहा है कि इनके लले तल्लों के लिए हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये इद्दत वाले केस में वकील कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये अमजद परवेज़ को, रिजवान अब्बासी को दर्जनों केसों के लिए वकील कर रहे हैं। ये इनके हालात हैं। हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से ये करोड़ों रुपए जो है वो फीसें दे रहे हैं कई वकीलों को जो इमरान खान के खिलाफ पेश हो रहे हैं। क्या कौम इसलिए टैक्स दे रही है इनको? क्या कौम इसलिए टैक्स दे रही है कि यहाँ से ये अयाशियाँ मारें और इनके प्रोटोकॉल उनसे चलें, लंबी लंबी प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें फिर आवाम को ये सुनाते हैं कि रमज़ान पैकेज उनको भी दे दो जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तज़हीक करते हैं आप गरीबों की, ये आप गरीबों के साथ आपके रवैये हैं। हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया है कि वो इमरान खान को उससे सियासी फ़ायदा हो रहा था, हालांकि ना उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर है ना कुछ है। और अब आप ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामेबाजी अदाकारी और फनकारी के जरिए आप सुबह चलाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। लोग बहुत इस वक्त गुस्से में हैं, लोगों में गम गुस्सा बहुत है, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और डरें उस वक्त से जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो। जिस तरह से कल जुल्म किया इन्होंने, पंजाब के अंदर दर्जनों केसेस किए हैं, लोगों पे जुल्म किया है, आफ्ताब बाजवा साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, अलीजाज भुट्टर को गिरफ्तार किया है इन्होंने, फिर वो छोड़ दिया बाद में, लेकिन लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को तज़हीक की, लोगों को घसीटा। 70-75 पुलिस वाले एक निहत्ते शहरी को कि उसने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था गाड़ी के ऊपर, उसको मारा। यार ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर? कोई थोड़ा सा भी खुदा का खौफ नहीं है कि एक निहत्ते नौजवान को 70 पुलिस वाले अगर मार रहे होंगे तो क्या उसके बाद लोग पुलिस से मोहब्बत करेंगे? एक ख़ानदान के लिए, एक खातून के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए, उसके मफाद के लिए आप इदारों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वो जो पुलिस वालों दरिंदे बन के मार रहे हैं उस शहरी को, उन चंद पुलिस वालों की वजह से पूरे पंजाब की पुलिस से नफरत लोगों की बढ़ रही है। क्या ये किसी को नज़र नहीं आ रहा? ये लोग तो ये मरीम नवाज़ वगैरह ये चले जाएंगे, ये इस मुल्क से चले जाएंगे, इनके सासे बाहर हैं, जदादें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, शादियाँ बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। इन्होंने तो चले जाना है, लेकिन ये इदारे हमारे हैं, चाहे पुलिस हो हमारी है, फ़ौज हो हमारी है, अदालतें हैं हमारी हैं, हमारे इदारे हैं। इन इदारों को आगे जाना चाहिए, इनकी इज़्ज़त तकरीम में इजाफा होना चाहिए, बजाय इसके कि लोग इनके खिलाफ हो इन इदारों के। तो ये चीज़ अब फैसला करना होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। हर आने वाले दिन के साथ जो 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो इमरान खान का वोटर है, इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। इमरान खान को अवामी मैंडेट के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा। यानी अब मुझे बताएं ना, मैं हूं, अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूँ कि जी बिल्कुल मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब मुसल्लत करने का फ़ैसला ठीक है, शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने का और उसको पाकिस्तान का कब्ज़ा देने का फ़ैसला ठीक है, अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास फिर आर्गूमेंट्स तो मुझे कुछ समझा देना कि भाई पाकिस्तान को ये इनसे फ़ायदा होगा, मुझे कोई आर्गूमेंट्स तो बता दें। या फिर मैं आर्गूमेंट्स देना भी चाहूँ तो मैं पिछले 18 माह की इनकी हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे लोगों की नज़रों से ओझल कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को धोखा दे सकता हूँ। लोग जाहिल हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, लोग पागल हैं। ये टीवी चैनलों पे खबरें चलवा के ये समझते हैं कि ये तासुर दे लेंगे कि पंजाब ठीक हो गया। अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो 13 करोड़ के सूबे पंजाब में से 7 से 10 तस्वीरें मंगवा के कि ये पहले यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था, अब ये साफ़ हो गया है, बिफोर और आफ्टर ये करके आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे बयानियाँ बना रहे हैं कि पंजाब साफ़ हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अगर इमरान खान करता अपने दौर में, तो इमरान खान ने जो पोर्टल बनाया था प्राइम मिनिस्टर वाला, हज़ारों लाखों लोगों की शिकायत दूर हुई। जहाँ गटर के ऊपर ढक्कन नहीं थे वो लगाया। और इस तरह के, मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने कंप्लेंट किया कि हमारे ये इस गली में गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, वो लग गया। किसी ने कंप्लेंट की हमारा ये मसला है, वो हो गया। लोगों की उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, चीज़ें होती थी, ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियाँ, उनकी वो पता नहीं ACR होती क्या होती है, वो सारी उन्होंने उसके साथ अटैच कर दी। तो उस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, वो दिखाना चाहते तो वो तो सारा दिन ट्रांसमिशन ये चलती रहती। सिर्फ हेल्थ कार्ड इमरान खान का, पनाहगाहें, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज, दरख्तों का मामला, जंगलों के का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें इमरान खान के इतनी चीज़ें हैं कि वो बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए। इनके पास क्या है बताने के लिए? कुछ भी नहीं है। करप्शन है, लूट मार है, ज़ाती असास जायदादें हैं। कहाँ है मरीम नवाज़ साहबा के भाई? क्यों नहीं आए भाई बहन को मुबारक देने के लिए? क्योंकि नहीं आ सकते, इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते इसलिए नहीं आए। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। IMF के पास हमने जाना है, उसके लिए और टैक्स लगाने हैं, चीज़ें महंगी करनी हैं। IMF से जो पैसा मिलेगा खा कोई और जाएगा,
वापस अवाम ने करना है, महंगाई अवाम के लिए होगी, और इस वक्त अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। इमरान खान ने अपने बयानिए के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए इनकी सियासी कब्र खोद दी है। दफन इन्होंने होना ही होना है। 4 माह बाद होते हैं, 6 माह बाद होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह से मामलात चल किसी सूरत नहीं सकते, जितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। और मैंने तो अभी आपको चंद चीज़ें बताई हैं और इसी में 40 मिनट गुजर गए हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे चीज़ों के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।